कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे क्लच सिस्टम। क्लच सिस्टम क्या है, इसके फंक्शंस क्या है, मेन पार्ट्स ऑफ द क्लच क्या है, टाइप्स ऑफ क्लच क्या है, रिक्वायरमेंट ऑफ क्लच क्यों पड़ती है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंजन में हमारा पावर जनरेशन होता है। इंजन का मेन मोटो क्या है, क्या उद्देश्य है, इंजन हमारा पावर जनरेट करता है। वो पावर आपका IHP होता है और जो क्रैंकशाफ्ट ऊपर मिलता है वो BHP, ये पावर होता है। ये पावर को कहता है हमारा रियर एक्सल तक पहुंचाने के लिए पावर सिस्टम होता है, यानी पावर ट्रांसमिशन सिस्टम होता है। इंजन के BHP को या IHP को कह सकते हैं, IHP को रियर एक्सल तक पहुंचाने के लिए इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, डिफरेंशियल है। ये सारे पार्ट सपोर्ट करते हैं। यानी इंजन की पावर को रियर एक्सल तक पहुंचाने के लिए जो जो आपका कंपोनेंट्स लगे होते हैं उसको पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंतर्गत आता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम में होता है। अब देखिए इसमें क्लच जो है, क्लच और गियर बॉक्स दोनों ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो क्लच क्या है, क्लच के बारे में देखते हैं। क्लच कहता है एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। अभी हमने बोला कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट, डिफरेंशियल और रियर एक्सल सभी जो है पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है। यानी पावर को, इंजन के पावर को एक जगह से रियर एक्सल तक या व्हील तक पहुंचाने का काम करता है। अब ये क्या है, विच इंगेजेज और डिसंगेजेज पावर ट्रांसमिशन स्पेशली ड्राइवर शाफ्ट टू ड्रिवेन शाफ्ट। अब क्या है, इंजन से जो लगा हुआ शाफ्ट है वो ड्राइवर शाफ्ट है और इंजन के बाद वाला जो है वो ड्रिवेन शाफ्ट है। तो ये इंगेज और डिसंगेज करके पावर को ट्रांसमिट करता है। मतलब एक शाफ्ट को दूसरे शाफ्ट से कनेक्ट होते हैं, यानी इंगेज और डिसंगेज होते हैं, और पावर आपका ट्रांसमिशन ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवेन शाफ्ट तक होता है। ये काम आपका क्लच करता है। यानी क्लच एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो इंगेज डिसंगेज पे काम करता है, जो पावर को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजता है, यानी ड्राइवर शाफ्ट को ड्रिवेन शाफ्ट से इंगेज करके या डिसंगेज करके पावर को, यानी इंजन के पावर को रियर एक्सल तक भेजने का काम करता है। अब आइए बात करते हैं आगे। ये कहता है व्हेन क्लच इंगेज्ड, जब क्लच इंगेज होता है तब बोथ शाफ्ट रोटेट टुगेदर। अब दो शाफ्ट की बात कर रहा है, यानी आपका एक शाफ्ट इधर है और दूसरा शाफ्ट इधर है। ये ड्राइवर शाफ्ट जो इंजन से कनेक्ट है और ये ड्रिवेन शाफ्ट जो कि आपका रियर एक्सल तक जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं जब इंगेज होता है, यानी क्लच जब इंगेज होता है तो दोनों शाफ्ट एक दूसरे के साथ रोटेट करते हैं। दूसरा पॉइंट, व्हेन डिसंगेज, जब दोनों क्लच का प्लेट, यानी दोनों जब क्लच डिसंगेज होते हैं तो बोथ रोटेट्स इंडिपेंडेंटली, तब दोनों शाफ्ट स्वतंत्र रूप से घूमते हैं। मान लिया जाए ये इंजन का शाफ्ट है और ये आपका किसका है, ड्रिवेन का शाफ्ट है, तो दोनों अलग अलग आपका रोटेट करेंगे, फ्रीली इंडिपेंडेंटली आपका रोटेट करेगा। क्लच, अब आइए पोजीशन देखते हैं। क्लच कनेक्ट्स द इंजन टू द गियर बॉक्स। अभी हमने क्या बोला, ये क्लच जो है इंजन और गियर बॉक्स को जोड़ने का काम करता है। क्लच जो है इंजन से गियर बॉक्स को जोड़ने का काम कर रहा है। अब फंक्शन इसका देख लेते हैं। ये हमारा एक ब्रीफ था क्लच का, कि क्लच सिस्टम होता क्या है। तो क्लच सिस्टम एक पावर ट्रांसमिशन डिवाइस है जो जनरली इंगेज और डिसंगेज करके पावर को, इंजन के पावर को, यानी ड्राइवर शाफ्ट से ड्रिवन शाफ्ट तक भेजता है, और ड्रिवन शाफ्ट पर पहुंचेगा तो ऑटोमेटिक रियर एक्सल तक पहुंच जाएगा। अब बात करते हैं फंक्शन का। व्हेन क्लच इज इंगेज्ड, जब आपका क्लच इंगेज होता है, पावर ट्रांसमिट फ्रॉम इंजन टू रियर एक्सल। जब क्लच इंगेज होगा तो इंजन के पावर आपका रियर एक्सल तक चला जाएगा थ्रू पावर ट्रांसमिशन। ये आपका पावर ट्रांसमिशन के अंतर्गत आता है। तो पावर ट्रांसमिशन के द्वारा इंजन के पावर आपका रियर एक्सल तक चला जाएगा, जिससे गाड़ी आपका आगे बढ़ेगी। यानी इंजन आपका जो है, गाड़ी का इंजन आगे मूव करेगा, यानी आपकी गाड़ी आगे चलेगी। वेन क्लच इज डिसंगेज, जब क्लच डिसंगेज होता है, क्लच जो है डिसंगेज होता है, पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड
व्हीकल स्टॉप, पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड, पावर आपका ट्रांसमिट नहीं होगा, कहाँ से, इंजन के पावर आपका रियर एक्सल तक जाएगा ही नहीं। यानी उस केस में क्या होगा, व्हीकल रुका हुआ है, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंजन आपका बंद है, इंजन आपका चलता रहेगा, इंजन का ये शाफ्ट है अगर तो इंजन ये चलता रहेगा, लेकिन ड्रिवेन इससे ड्रिवेन शाफ्ट कनेक्ट नहीं है तो इंजन इसका मतलब बंद नहीं है, ये चल रहा है, बट इसका पावर आपका ड्रिवेन शाफ्ट पर नहीं जाएगा। ड्यू टू दिस आपका इंजन का पावर जो है रियर एक्सल तक नहीं जाएगा और इंजन आगे आपका नहीं बढ़ेगा। क्लच इज केप्ट इंगेज व्हेन व्हीकल इज मूविंग, जब आपका गाड़ी चल रहा होता है ना तो ये क्लच आपका इंगेज होता है, इसका मतलब क्लच जब इंगेज है तब आपकी गाड़ी आगे बढ़ रही होती है। अब क्लच किस कंडीशन में डिसंगेज होता है, क्लच जो है जैसे गाड़ी आपका या इंजन स्टार्टिंग है, तब आपका स्टार्टिंग टाइम में इंजन जब इंजन को स्टार्ट कर रहे होते हैं तो क्लच आपका डिसंगेज होता है। शिफ्टिंग द गियर्स, जब गियर आपको चेंज करना होता है नंबर 1 से नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, जब आप गियर चेंज कर रहे होते हैं तब क्लच को डिसंगेज करना पड़ता है ताकि आपका जो गियर है स्मूथली चेंज हो सके। स्टॉपिंग द व्हीकल, गाड़ी रोकना होता है तब क्लच को हम डिसंगेज कर देते हैं। या फिर आइडलिंग कंडीशन में, इंजन आइडल कंडीशन पर है, अगर उस पर कोई लोड नहीं है तो उस केस में आपका क्लच जो होता है डिसंगेज होता है। तो ये हमने देखा कि किन किन कंडीशनों में क्लच को डिसंगेज रखा जाता है, और जैसे ही आप क्लच में इंगेज करोगे ना तो आपका इसका मतलब इंजन का पावर रियर एक्सल तक जाएगा और गाड़ी आपकी आगे बढ़ेगी। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, मेन पार्ट्स ऑफ द क्लच। क्लच के कितने मेन पार्ट्स हैं, तो क्लच में मेन मुख्यतः 3 मेन पार्ट्स है। कौन कौन, प्रेशर प्लेट है, क्लच प्लेट है और थ्रो आउट बियरिंग है। कौन कौन है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और थ्रो आउट बियरिंग। तो आइए देखते हैं प्रेशर प्लेट क्या है। ये ड्राइविंग मेंबर है जे फ्लाईव्हील, ड्राइविंग मतलब ड्राइवर मेंबर जो चलाने वाला होता है, ड्राइविंग मेंबर हैज ए फ्लाईव्हील, ड्राइविंग मेंबर के पास एक फ्लाईव्हील होता है, विच माउंटेड ऑन द क्रैंकशाफ्ट, जो क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंट किया रहता है, क्रैंकशाफ्ट के ऊपर माउंट है। ये डिस्क इज बोल्टेड टू द फ्लाईव्हील, और ये जो डिस्क होता है ना इसका फ्लाईव्हील से बोल्ट किया रहता है, मतलब कसा हुआ रहता है, नोन एज प्रेशर प्लेट, जिसको हम प्रेशर प्लेट के नाम से जानते हैं। तो पहला हो गया हमारा प्रेशर प्लेट, जो आपका किसका, क्रैंक शाफ्ट जिसके ऊपर फ्लाईव्हील है, फ्लाईव्हील से ये बोल्ट किया हुआ रहता है प्रेशर प्लेट। नेक्स्ट है क्लच प्लेट, ये होता है ड्रिवेन मेंबर जिस पर हमको पावर देना होता है। ड्राइवर मेंबर कौन है, जो इंजन से कनेक्ट होता है, और ड्रिवेन मेंबर कौन है, जिसपे हमको पावर देना होता है। ये कहता है द ड्रिवेन मेंबर इज ए डिस्क, जो ड्रिवेन मेंबर होता है एक डिस्क होता है और ये ड्राइवर का है, दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो दोनों साथ साथ चलते हैं। तो ये कहता है ड्रिवेन मेंबर इज ए डिस्क, ड्रिवेन मेंबर एक डिस्क होता है जिस कॉल्ड क्लच प्लेट, जिसको क्लच प्लेट कहते हैं, और कैन स्लाइडली फ्रीली टू एंड फ्रो ऑन क्लच शाफ्ट, जो क्लच शाफ्ट के ऊपर आगे पीछे टू एंड फ्रो इधर उधर आपका मोशन करता है। अब नेक्स्ट है द ऑपरेटिंग मेंबर, जो ऑपरेट, दोनों को ऑपरेट कौन करता है, एक तो ऑपरेट करने वाला होगा, तो ऑपरेटिंग मेंबर कंसिस्ट ए पैडल, ऑपरेटिंग मेंबर के पास कौन होता है, पैडल होता है, व्हिच कैन बी प्रेस्ड, जो प्रेस्ड करता है, लीवर कह सकते हैं, एक लीवर होता है जो प्रेस करता है टू डिसंगेज, डिसंगेज करने के लिए किसको, ड्राइविंग और ड्राइवर प्लेट को। एक हो गया ड्राइवर प्लेट, एक हो गया ड्रिवेन प्लेट, दोनों को डिसंगेज करने का काम कौन करेगा, ऑपरेटिंग मेंबर का लीवर करेगा, जो पैडल द्वारा प्रेस्ड होता है। जब पैडल द्वारा प्रेस्ड होता है तो वो जो ड्राइवर और ड्रिवेन का होता है वो दोनों जो है डिसंगेज हो जाता है। तो ये हमारे पार्ट्स थे, मेन पार्ट्स कौन कौन आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, प्रेशर प्लेट, क्लच प्लेट और ऑपरेटिंग मेंबर, जिसको थ्रू आउट बियरिंग भी कह सकते हैं। अब आपका है टाइप्स ऑफ क्लच। इससे पहले हम जानते हैं कि जो क्लच है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो क्लच और वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ फ्रिक्शन,
ये फ्रिक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि एक है ड्राइवर एक है ड्रिवेन, दोनों जब आप एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं ना, तो ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, साथ साथ वो घूमते हैं। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लच का। ये दो टाइप्स का जनरली होता है, एक कहते हैं फ्रिक्शनल क्लच और दूसरा कहते हैं फ्लूइड क्लच। ये फ्लूइड क्लच का दूसरा नाम हाइड्रोलिक क्लच भी है। और ये बहुत टाइप्स होते हैं, फ्रिक्शनल क्लच के भी टाइप्स सब डिवीजन बहुत सारे हैं, फ्लूइड क्लच के भी टाइप्स बहुत सारे हैं। अब ये कहता है कि आखिर ये क्लच की आवश्यकता क्यों है, ये सब हमने देखा क्लच क्यों आवश्यकता पड़ता है। तो क्लच की आवश्यकता है टॉर्क ट्रांसमिशन के लिए, टॉर्क को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए, हीट डिसिपेशन के लिए, हीट आपका एक आसानी से डिसिपेट हो जाए, डायनेमिक बैलेंसिंग के लिए इसकी जरूरत है क्लच की। डायनेमिक बैलेंस, वाइब्रेशन डैम्पिंग, ये वाइब्रेट को भी यानी ऑब्जर्व करता है, वाइब्रेशन को भी डैम्प करता है, मतलब कम करता है। और ग्रेजुअल इंगेजमेंट होता है, ग्रेजुअल इंगेजमेंट का मतलब ये आसानी से अटैच भी होता है और डिटैच भी होता है। ये क्लच हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्लच ही है जो आपको शॉक को भी ऑब्जर्व कर लेता है। हमने क्या बोला, वाइब्रेशन डैम्पिंग का भी काम पड़ता है, और डैम्पर क्या करता है, शॉक को ऑब्जर्व कर लेता है। तो ये क्लच ही है जो शॉक ऑब्जर्वर का भी काम करता है। तो हमने अभी देखा क्या कि इंजन के पावर को रियर एक्सल तक कैसे भेज रहे हैं। तो इंजन के पावर को रियर एक्सल तक भेजने में क्लच की क्या भूमिका है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये क्लच हमारा इंपॉर्टेंस पार्ट है। इसके बाद हमारा गियर बॉक्स भी आता है, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके लिए लेकर आएंगे। तो इंजन के पावर को रियर एक्सल तक भेजने के लिए क्लच इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, और क्लच इंगेज और डिसंगेज पर ये काम करता है। जब इंगेज है तो इंजन का पावर रियर एक्सल तक जाएगा, और जब डिसंगेज है तो इंजन का पावर आपका रियर एक्सल तक नहीं जाएगा, यानी आपकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेगी। तो आई होप आपको ये हमारी बातें समझ में आई होगी, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, ताकि मैं आपका क्लियरिफिकेशन कर सकूं। धन्यवाद।